10 years old. I'm from Raipur, Chhattisgarh, India, and I have reached Everest Base Camp, which is at 5,364 meters height, which is all thanks to the Himalayan Social Journey and our guide, Mingma Sherpa. मुश्किल नहीं इस दुनिया में कुछ भी, ज़रा हिम्मत तो रखिए, सपने बदलेंगे हकीकत में, ज़रा मेहनत तो करिए। ये पंक्तियाँ बिल्कुल सटीक बैठती हैं इन दो लोगों में जो मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। ये दो बहनें हैं और अभी अभी वो माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में रह के आई हैं कुछ दिन और उसके बाद वो वापस आई हैं। इनकी जर्नी इंस्पिरेशनल है। हम अक्सर सुनते हैं कि दो बहनें अक्सर शॉपिंग करती हैं, घूमती हैं, फिरती हैं, लेकिन आपने कभी ये सुना है कि वो माउंट एवरेस्ट चढ़ती हैं साथ में? आज हम आपको ऐसी ही की स्टोरी से मिलाने जा रहे हैं। मेरे साथ हैं, मेरे राइट साइड हैं 10 इयर्स की अनविका और 13 इयर्स के रियाना। हम दोनों से बात करेंगे। चलिए सबसे पहले बात करते हैं छोटी बहन से। हेलो अनविका। हाय। कैसा एक्सपीरियंस रहा और कब गए थे आप वहाँ से, रिटर्न कब आए हैं? हम लोग 31st को चालू किए थे, 31st में, और 11 जून को वापस आए थे। एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। कोई कोई हार्ड पार्ट्स थे, पर जब हम लोग ने पहली बार माउंट एवरेस्ट को देखा, बहुत ज़्यादा सुंदर था और हम लोग को अंदर से लगा कि लोग उतना हाई चढ़ते हैं, हम लोग तो बस उसके बेस तक जा रहे हैं। इनकी सिस्टर हैं 13 इयर्स की रियाना हैं, उनसे भी बात करेंगे। कैसे आपका एक्सपीरियंस था ये पूरा? इंस्पिरेशनल था काफ़ी। हमने बहुत लोगों से बातचीत भी की। आने जाने में बहुत लोग इंकरेज भी कर रहे थे हमें। इसे देखकर बोले ओ वाह, इतनी छोटी सी बच्ची इतना कर रही है। हम करीबन 5,364 मीटर्स 5,600 ऑलमोस्ट 5,300 मीटर्स अबव सी लेवल। हमें बहुत सारे लोग भी दिखे जो शेपाज 120 किलोज़ के, उनके बैक्स पे वेट था। हम तो बस अपने 3-4 केजी के बैकपैक से चढ़ रहे थे और हमें बहुत ही उनको देख के इंस्पिरेशनल सा लगा। देखिए, मैं जितना समझती हूँ कि इस एज में ना जनरली बच्चे क्या करते हैं कि हमें शॉपिंग करना है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, घूमने फिरने का शौक़ होता है। लेकिन माउंटेनियरिंग इतनी कम एज में, मतलब कैसे आप लोग, कहाँ से ये आया कि हमें पर्वत चढ़ना है? ये ऐसा नहीं था कि हमें पर्वत चढ़ना है, हमें लगा कि हम हमेशा एक ऐसी ट्रिप पे जाते हैं, टाइम पास करके आ जाते हैं। सोचा कि हम कुछ ऐसा अच्छा कर लें इस बार, बस ऐसे ही मन किया। तो हमने किसी को देखा होगा ऐसा करते हुए, किसी के बारे में सुना होगा जो आपका इंस्पिरेशन बने होंगे? हमने काफ़ी लोगों को, जैसे तो ज़्यादातर हमारे फैमिली में तो नहीं सुना, पर आसपास के लोग करते रहते हैं ऐसे हाइक्स, तो हमें थोड़ा उत्साहित हुआ कि हम भी कर सकते हैं ऐसा, और प्रेपरेशंस चालू कर दी हमने। अनविका, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, आप जस्ट 10 इयर्स की हैं और आपकी फैमिली भी आपके साथ थी, आप लोग सब साथ में गए थे, तो डर नहीं लगा? सबसे पहली बात तो कभी कभी लग रहा था, कभी कभी ऐसे लग रहा था कि कर नहीं पाऊँगी और चढ़ नहीं पाऊँगी मैं। बीच में मेरे को लोबूचे करके एक जगह थी, उसके नेक्स्ट डे हम लोग जाने वाले थे एवरेस्ट बेस कैंप, तो उधर मेरे को उल्टी हो गई थी, तो और वैसा लग गया कि जा पाऊँगी कि नहीं मैं। तो चैलेंजेस तो बहुत रहे होंगे, इसके अलावा और क्या आप लोगों को डर लगा ऐसा? ट्रेल बहुत हार्ड थी, पर इतना सुंदर नज़ारा देख के बहुत खुशी मिलती थी कि थोड़ा सा और पहुंच जाएंगे। तो
अभी अब तो स्कूल भी शुरू हो गया होगा, आप आपके स्कूल में ऐसे कोई चर्चा हुई है इसकी? मंडे को चालू होएगी। अच्छा, मंडे से चालू होने वाला है, ओके। तो अभी इस आप लोग के ग्रुप्स वगैरह में कुछ बातें हुई होंगी, ऐसे कोई फ़ोन या टेक्स्ट आए हैं आपके दोस्तों से? मैं बता रही थी उनको, अभी एक चैट है हमारा, उसमें बोल रही थी मैं, दे वर जस्ट लाइक वाओ कंग्रेचुलेशन। ओके। अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताइए कि आपको पहली बार ऐसे माउंटेन में चढ़ने का ऐसा मन कब आया, ख्याल कब आया? मतलब वैसा जैसे वो बोली ऐसा टाइप का कुछ नहीं था पहले। हम लोग को बस लगा कुछ कर लेंगे आज इस बार, तो हम लोग लुकअप कर रहे थे इंटरनेट पे क्या कर सकते हैं। वी केम अक्रॉस दिस ट्रैक, इंटरेस्टिंग लगा, तो वी स्टार्टेड प्रेपरेशंस फॉर इट। इट वाज वेरी कैजुअल सा। अनविका, मैं अक्सर देखती हूँ कि जो माउंटेनियर्स होते हैं उनके बैक साइड में बहुत बड़ा सा बैकपैक होता है, बहुत सारा सामान लेके जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल वहाँ बहुत कम होता है। साइंटिफिक रूप से भी आपको स्ट्रॉन्ग तो होना ही रहता है, लेकिन मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होता है। ऐसा कोई चैलेंज आया बीच में, और अपने बैकपैक में आप क्या क्या रख के चढ़ी थी? वेट बहुत मैटर करता है, उसके बारे में बताइए। हमारे बैग्स में ज़्यादा कुछ नहीं था, छोटे से बैग्स थे, 3-4 केजी पकड़ रहे थे हम लोग। उसमें हमारे पानी था, रास्ते में क्या क्या लग सकता है, जैसे रेन कोट्स है, सनग्लासेस, सनस्क्रीन वगैरह। तो ज़्यादा वेट नहीं था, बड़े बैग्स नहीं कैरी कर रहे थे हम लोग, छोटे छोटे डे बैकपैक्स थे। तो रियाना, मैं ये जानना चाहूँगी कि हम अक्सर ये बातें सुनते आए हैं कि वहाँ पर बैग्स, जैसा अभी अनविका ने बताया कि बैग्स में ज़्यादा कुछ कैरी नहीं किए थे। मेंटल चैलेंज बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि आपका ऑक्सीजन लेवल ड्रॉप होता है। तो कैसे उस चैलेंज को ओवरकम किया आप लोगों ने? जैसे आपने बोला कि मेंटल चैलेंजेस तो रहते ही हैं, पर अपने आप को मोटिवेट करना ही एक बस लास्ट ऑप्शन रहता है। हाँ, बोलते रहना कि मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकती हूँ, थोड़ा सा और फिर ब्रेक ले लेंगे, धीरे धीरे चलते रहना, पानी पीते रहना, अपने आप को एनर्जाइज करते रहना। उसके बाद तो हमारे पेरेंट्स थे ही हमारे साथ, वो बोलते रहे कि चलो चलो। हमारे साथ बहुत सारे और लोग भी थे, हमें इंकरेज कर रहे थे, हमें देख के इंकरेज हो रहे। कितने लोगों का ग्रुप गया था साथ में? हम लोग 12 लोग थे, और हम लोग 4 थे, और फिर अलग दूसरे लोग थे। और तो ये अभी जैसा उन्होंने बताया कि बैग में ज़्यादा सामान नहीं था, मेंटली आपको स्ट्रॉन्ग होना होता है। तो अब आगे क्या, आप आगे अब और कहीं ऐसा कुछ समिट वगैरह करना चाहेंगे? और इसके लिए प्रिपरेशन की भी बताइए, इसके लिए कितने दिन पहले आप फिज़िकली इन्वॉल्वमेंट आपका था? हमारा इन्वॉल्वमेंट आई थिंक 6 महीने पहले से, जनवरी हम लोग स्टार्ट किए, रनिंग किए, स्टेयर्स किए। हम लोग बहुत सारे वीडियोस में भी देखे थे कि ये सब करना चाहिए, तो फिज़िकल इंड्योरेंस और बढ़ती है, स्टैमिना बढ़ता है, और वो सब उस कंडीशंस पे, उस हाइट पे अडेप्ट करना भी हार्ड रहता है। तो हमें लगा कि हाँ ठीक है, थोड़ा सा वर्कआउट तो करना ही चाहिए उसके हिसाब से। तो व्हाट नेक्स्ट? हम सोच रहे हैं थोड़ा सा और कुछ ट्रैक थोड़ा छोटे मोटे कर लेंगे। अभी समिट का तो बहुत छोटा है ना, हम अभी नहीं कर सकते। उसके लिए कोई एज बार होता है कि इस एज के बाद आप समिट के लिए जा सकते हैं, ऐसा कुछ होता है? ऐसा कुछ नहीं होता, पर हमें लगता है कि अभी एटलीस्ट 5 साल की तो ट्रेनिंग करनी चाहिए कोई भी समिट करने से पहले, क्योंकि उसमें आपको, हमने जो किया है उससे बहुत ज़्यादा ऊपर की ट्रेनिंग लगती है। जैसे बैग्स भी बहुत काफ़ी हैवी हो जाते हैं, आपको सारा स्नो इक्विपमेंट रखना पड़ता है, प्रॉपर फैसिलिटीज़ के साथ जाना पड़ता है। और जैसे माउंटेन्स आर्मोर होता है, और उसके आसपास भी K2 होता है, कंचनजंगा, वो सब करने के लिए बहुत ज़्यादा स्टैमिना चाहिए होता है, जो अभी छोटे बच्चों में नहीं होता ज़्यादा। तो देखिए, अभी रियाना बता रही है कि 5 to 6 इयर्स का और अभी इनको ट्रेनिंग लेना होगा अगर इन्हें कोई माउंट समिट अगर वो जाना चाहेंगे तो। अनविका से मैं पूछना चाहूँगी कि अक्सर ना आपकी एज में मैंने देखा है कि बच्चे या तो कार्टून देखते हैं या सोशल मीडिया में रहते हैं, यूट्यूब में वीडियोज़ स्क्रॉल करते हैं। आप क्या चीज़ें देखना पसंद करती? ये तो मेरे को जो समझ आ गया कि आपको माउंटेन में जाना पसंद है और घूमना पसंद है, इसके अलावा आपकी हॉबीज़ क्या हैं? I'm a sportswoman. I play badminton, and I'm also in the arts of tabla and Bharatnatyam. Also, you know how to do tabla? Yeah. दैट्स ग्रेट। मैं ये भी आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप लोग जैसे दो सिस्टर हैं, आप लोगों का बॉन्ड कैसा है? कि लड़ाई झगड़ा तो होता होगा, हाँ। वहाँ की कोई किस्से? नहीं, इतना नहीं था, हम लोग एक दूसरे को मोटिवेट कर रहे थे। एक्चुअली आई एम राइटिंग अ बुक ऑन माई जर्नी, एंड इट्स गोना बी पब्लिश्ड एंड इट्स गोना सेल इन Amazon. व्हाट्स द नेम ऑफ योर बुक? The sky is the limit, my journey to Everest Base Camp.
आप समझ पा रहे हैं 10 साल की बच्ची माउंटेन भी वहाँ जो बेस कैंप है वहाँ पर रह के आई है और अब वो एक बुक लिखने वाली है। ये है 21st सेंचुरी के बच्चे जिसे हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। आपके क्या गोल्स हैं? मैं भी बैडमिंटन खेलती हूँ और सिंगिंग में मेरा काफ़ी इंटरेस्ट है। अभी ज़्यादा कुछ गोल्स ऐसा नहीं है, बस अपने करियर के हिसाब से पढ़ाई कर रही हूँ और उसी बारे में सोच रही हूँ। तो देखिए अभी हमने दोनों बहनों से बात की है, माउंट एवरेस्ट के बेस कैंप में रह के आए हैं, उनकी पूरी जर्नी हमने सुनी, वो आगे क्या करना चाहती हैं, वो उनको अपने लाइफ गोल्स बहुत क्लियर हैं और वर्सटाइल होने की हम जो बात करते हैं वो उनके डेली लाइफस्टाइल में झलकती है। हाँ, ऐसे ही और अपडेट्स के साथ, ऐसी ही अनोखी कहानियों के साथ हम अपने दर्शकों तक पहुँचते रहेंगे। द लेंस के लिए परवेज़ खान के साथ पूनम ऋतु सेन, रायपुर।